ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने अपने ऑपरेशन नस्र 2 की 24वीं लहर में अमेरिका और उसके सहयोगियों पर अब तक का सबसे भीषण, सबसे व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और रणनीतिक रूप से विनाशकारी पलटवार कर दिया है। यह हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने पहली बार एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना अमेरिका ने, नेतन्याहू ने, ट्रंप ने बिल्कुल नहीं की थी। बहरीन में अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनी अमेजॉन के सेंट्रल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया, मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। दूसरी तरफ जॉर्डन के रुकबान इलाके में अमेरिकी मिलिट्री बेस के भीतर घुसकर अमेरिका के एकदम लेटेस्ट F-15 ईगल फाइटर जेट्स और उनके अर्ली वार्निंग मिसाइल डिफेंस रडार को उड़ा दिया। कुवैत में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर हिमार्स मिसाइल सिस्टम, पैट्रियट एयर डिफेंस और MQ-9 रिपर ड्रोन्स के हैंगर राख हो चुके हैं और फारस की खाड़ी की रग कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई कमर्शियल ऑयल टैंकर मिसाइलें लगने के बाद आग के शोलों में तब्दील हो गए हैं। तो आखिर ईरान ने अमेरिका के डिजिटल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ पर यह एक साथ जानलेवा वार क्यों किया है, और क्या दुनिया अब औपचारिक रूप से थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पार कर चुकी है? सारी दुनिया की खबरों में आज इस वीडियो को बिना स्किप किया आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की, टेक इंडस्ट्री और खुफिया एजेंसी को जिसने हिलाकर रख दिया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम और आईआरजीसी के आधिकारिक बयान के मुताबिक ईरान की एयरस्पेस फोर्स ने कई क्रूज मिसाइल से बहरीन में मौजूद अमेरिकी कंपनी अमेजॉन के केंद्रीय डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला किया। यानी जो पूरा डेटा होता है, हर तरह का डेटा, कंप्यूटर में, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क में, डेटा सेंटर पर जो सेव होता है, उसको उड़ा दिया। ईरान का दावा है कि बहरीन में मौजूद अमेजॉन का ये डेटा सेंटर पूरी तरह तबाह हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि एक युद्ध में किसी देश की सेना किसी सिविलियन टेक कंपनी के क्लाउड डेटा सेंटर को निशाना क्यों बनाएगी? तो आईआरजीसी ने इसका सीधा जवाब दिया है। कहा है कि अमेरिकी सेना ने एक दिन पहले ईरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित दारखोविन न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट और निर्माणाधीन असैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कायरतापूर्ण हमला किया था, यह स्ट्राइक उसी का सीधा और मुंहतोड़ जवाब है। अमेजॉन का डेटा सेंटर केवल कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिकी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों के सर्विलांस डेटा मैनेजमेंट का मुख्य जरिया था, और ईरान ने इसीलिए इसको बर्बाद किया है। ये लोगों के लिए यूज नहीं होता था, ये ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती थी, इसीलिए इसको फोड़ दिया गया। तो ईरान अमेरिकी युद्ध में यह बात साफ हो गई है कि आधुनिक युद्ध में अब सिर्फ बंदूकें और टैंक के अलावा मिसाइलों से नहीं लड़े जाएंगे। आज के दौर में युद्ध डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़े जाते हैं। बहरीन में मौजूद अमेजॉन वेब सर्विसेज का क्लाउड रीजन, जिसे एमी साउथ 1 कहा जाता है, पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट, यूएस नेवी 5th फ्लीट, उनके रडार, डेटा शेयरिंग नेटवर्क और उपग्रह संचार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग पावर देता था। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजरायली बल इसी अमेजॉन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ईरानी सैन्य गतिविधियों और उनकी न्यूक्लियर साइट्स की लोकेशन को ट्रैक कर रहे थे। ईरान की क्रूज मिसाइलों के इस हमले के बाद बहरीन ही नहीं बल्कि पूरे गल्फ रीजन में अमेजॉन की डिजिटल सेवाएं और क्लाउड सर्वर ठप पड़ गए हैं, काम एकदम बंद हो गया है। कई बैंक, सरकारी वेबसाइट्स और अमेरिकी सैन्य संचार प्रणालियों में भारी डेटा ब्लैकआउट की खबरें आ रही हैं। बहरीन सरकार और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर नुकसान का ब्यौरा देने से परहेज किया है, लेकिन स्थानीय मीडिया ने डेटा सेंटर के आसपास भीषण आग और धुएं के गुब्बार उठने की पुष्टि की है। इधर बहरीन में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पंगु बनाने के बाद ईरान ने अपना अगला निशाना बनाया जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को। ईरानी एयरस्पेस बलों ने जॉर्डन की सीमा के करीब रुकबान इलाके और आसपास के अमेरिकी मिलिट्री कंपाउंड्स पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन, कामिकाजी ड्रोन से एक साथ हमला बोल दिया। ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB के मुताबिक इस हमले में जॉर्डन के एयरबेस के भीतर हैंगर में खड़ा अमेरिकी वायुसेना का F-15 ईगल फाइटर जेट और उसके साथ तैनात एक एडवांस मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम पूरी तरह जलकर राख हो गया। F-15 फाइटर जेट अमेरिकी वायुसेना का वो ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर वॉशिंगटन दुनिया भर के आसमान में अपनी बादशाहत कायम रखता है। जॉर्डन में एयरबेस के अंदर ही शेल्टर के भीतर F-15 का तबाह होना पेंटागन के लिए अमेरिका के लिए एक बेहद बड़ा झटका है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ईरान ने हमले से पहले अमेरिका के अर्ली वार्निंग मिसाइल डिफेंस रडार को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया, जो पता ही नहीं लगा पाया कि हमला होने वाला है। ईरानी सैन्य विश्लेषकों का दावा है कि हमारे इस ऑपरेशन का मुख्य मकसद जॉर्डन और आसपास के इलाकों में तैनात अमेरिकी रडार सर्विलेंस नेटवर्क को अंधा, ब्लाइंड करना था, बिल्कुल पूरी तरह से, ताकि आने वाले वक्त में ईरान की भारी भरकम मिसाइलें बिना किसी अड़चन के अपने अगले निशानों तक पहुंच सके। ये अमेरिकी रडार सिस्टम का वो ब्लैक नाइट है
जिसकी भरपाई वॉशिंगटन आसानी से नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, आईआरजीसी ने यह भी दावा किया कि रुकबान बेस पर हुए सटीक हमले में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। हालांकि सेंटकॉम, अमेरिकी सेंट्रल कमांड, हमेशा की तरह अपने सैनिकों के हताहत होने के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस के सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जॉर्डन में हुए इस बड़े नुकसान की आपातकालीन ब्रीफिंग दे दी गई है। तो बहरीन और जॉर्डन ये सिर्फ झांकी थे, असली तबाही का मंजर कुवैत में देखने को मिला, जिसे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी थल सेना यानी यूएस ग्राउंड फोर्सेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है कुवैत को। वहां पर ईरान के सेना और आईआरजीसी ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन लाइटनिंग के 18वें चरण का आगाज कर दिया है। ईरानी सशस्त्र बलों के बयानों के मुताबिक कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जमीन से जमीन पर मार करने वाली दर्जनों मिसाइलें दागी गईं। जिन प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया गया वो हैं कैंप आरिफजान, जो दक्षिण पश्चिम एशिया में अमेरिकी जमीन बलों के मुख्य कमांड सेंटर था। यहाँ तैनात अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। मिसाइल लॉन्चर्स को ईरानी मिसाइलों ने सीधे तौर पर निशाना बनाया। इसके अलावा अहमद अल जाबेर बेस, जहां अमेरिका का FPS 117 लॉन्ग रेंज रडार, अर्ली वार्निंग रडार और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, जो यहां पर तैनात थे। ईरानी सेना का दावा है कि उन्होंने इन तमाम सर्विलांस और डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, खत्म करके रख दिया है। अली सालिम बेस, ये अमेरिका का प्रमुख ड्रोन ऑपरेटिंग बेस है, ड्रोन यहीं से उड़ते हैं। ईरान के ड्रोन्स ने यहां के हैंगर्स पर हमला बोल दिया। अमेरिका के कई बहुचर्चित MQ-9 रिपर ड्रोन्स महंगे रनवे हैंगर्स के भीतर ही नष्ट कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। जरा सोचिए, अमेरिका ने कुवैत में अरबों डॉलर खर्च करके जो सुरक्षा कवच तैयार किया था, ईरान ने कुछ ही घंटों में, चुटकियों में इस पूरे सिस्टम को छलनी कर दिया। कुवैत में अमेरिकी रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के नष्ट होने का मतलब फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत और फाइटर जेट्स अब बिना रडार गाइडेंस के उड़ने को मजबूर होंगे। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल, आखिर अमेरिका और ईरान के बीच फिर से भड़की ये जंग दुनिया को किस दिशा में लेकर जा रही है? क्या हम औपचारिक रूप से थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत देख रहे हैं? स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए जल्दी से 3 पॉइंट्स बताते हैं। सीज फायर खत्म हो गया है, ऑल आउट वॉर शुरू हो चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे सीज फायर को पूरी तरह निलंबित करने का ऐलान किया है। ईरान ने भी यही कह दिया है कि भाई हम इसको नहीं करने जा रहे। तो ईरान की रेड लाइन, यहां पर दूसरा पॉइंट ये बनता है। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता और आईआरजीसी कमांडरों ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका उनके परमाणु ठिकानों यानी कि दारकोविन न्यूक्लियर प्लांट या नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले जारी रखेगा, जैसा भी उसने पिछले दिनों किया है, तो मध्य पूर्व में मौजूद एक भी अमेरिकी सैन्य ठिकाना, एयरबेस या टेक इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं रहेगा। सुपर पावर्स की एंट्री का भी यहां पर खतरा हो रहा है, क्योंकि रूस और चीन इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार पिछले 3 महीनों से नजर बनाए हुए हैं पैनी अपनी। और अगर अमेरिका ईरान पर जमीन पर हमला करता है, घुसता है अगर ईरान के अंदर, तो रूस ईरान की बैकएंड से मदद भी खुलकर सामने आ सकती है ईरान के लिए, जो इस पूरे क्षेत्रीय संघर्ष को और ग्लोबल वॉर में तब्दील कर सकता है। तो बहरीन में अमेजॉन डेटा सेंटर का तबाह होना, जॉर्डन में F-15 फाइटर जेट्स का राख होना, कुवैत में अमेरिकी रडार नेटवर्क का पंगु होना और हॉर्मुज में जलते तेल टैंकर, ये इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि 2026 का ये मिडिल ईस्ट युद्ध अब तक के सबसे इतिहास के युद्धों से बिल्कुल अलग और ज़्यादा विनाशकारी हो चुका है। अब ये जंग सिर्फ रेगिस्तान की सीमाओं पर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया, क्लाउड सर्वर्स और वैश्विक ऊर्जा मार्गों पर लड़ी जा रही है। आज का सवाल, क्या आपको लगता है कि अमेरिका को ईरान पर और कड़े जवाबी हमले करने चाहिए, या फिर वॉशिंगटन को तुरंत डिप्लोमेटिक रूट पर लौटकर मिडिल ईस्ट से अपनी सेना को वापस बुलाना चाहिए? और क्या अमेजॉन जैसे टेक दिग्गजों के डेटा सेंटर को जंग का हिस्सा बनाना सही बात है? अपनी बेबाक और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं।